हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्राइटोरियम क्लासेस। मैं पंकज बैल आज फिर आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें ना दो पेयर दी होंगे लीनियर इक्वेशंस की और सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? हम किसी भी एक इक्वेशन को, लेट्स से हम ये इक्वेशन है, इसमें से हम x की या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। सो पुट करने को ही सब्स्टिट्यूट कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। लेट्स से ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। सो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y। x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। यहां से हमने ये x की वैल्यू निकाली है। अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। सो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। सो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड। हम सेकंड इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। 3 इंटू एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यानी पुट कर रहे हैं। 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। अब यहां से सॉल्व करेंगे इसको। 3 9 is 27 माइनस 3 3 is 9y अपॉन 2 प्लस 4y अपॉन 1 इज इक्वल टू 5। यहां से इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। सो एलसीएम आ जाएगा 2 लिख दिया। उसके बाद 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, मींस 27 माइनस 9y एज इट इज आ जाएगा, प्लस प्लस का साइन आ जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 2 4 8y। सो 8y इज इक्वल टू 5। 27 प्लस माइनस माइनस 9 बड़ा है माइनस का तो माइनस का y आ जाएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। ये 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 27 माइनस y इज इक्वल टू 2 5 10। सो y की वैल्यू को वहां पे शिफ्ट करते हैं क्योंकि यहां पर ये माइनस का है, वहां शिफ्ट कर देते हो 10 को यहां पर ले आते हैं। 27 माइनस 10 इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 17। सो y इज इक्वल टू 17 आ गया है। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे हम इसमें पुट कर सकते हैं। पुट y is equals to 17 in equation थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम। सो x is equals to 9 minus 3y upon 2. Now we are putting this value x is equals to 9 minus 3 into 17 as y is 17 upon 2. Therefore x is equals to 9 minus 17 into 3, it's 51 upon 2. X is equals to 51 minus 9 is 42 negative because 51 माइनस का है, बड़ा नंबर है माइनस का, तो माइनस को 42 अपॉन 2। x is equals to 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, so it's minus 21. So we got y is equals to 17 and x is equals to minus 21. हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। so x हमारा 21 आया एंड y हमारा 17 आया। सेकेंड पार्ट इज 3x minus 5y is equals to 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हमें इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 3x इज इक्वल टू 4 माइनस प्लस, ये माइनस का वहां जाके प्लस का हो जाएगा 5y। x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन 3। सो यहां से हमने इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली है। नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। यहां x की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो 9 इंटू 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ओके, इस 9 को 3 से हम डिवाइड कर देंगे। 3 1 3, 3 3 9
और 3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 4 12 प्लस 3 5 15 y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। यहां इसको सॉल्व करने से देखो हमारा एलसीएम भी बच गया और हमारी इक्वेशन थोड़ी इजी भी हो गई। सो 12 प्लस 15 में से 2 गया 13y इज इक्वल टू 7। 13y is equals to 7 minus 12। 13y is equals to माइनस 5 आ जाएगा, 12 में से 7 जाएगा -5। y is equals to -5 अपॉन 13। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, हम किसी में भी रख सकते हैं। तो हम पुट कर लेते हैं इसको। पुट y is equals to -5 अपॉन 13 -5 अपॉन 13 इन इक्वेशन थर्ड। x is equals to 4 plus 5y अपॉन 3। x is equals to 4 plus 5, ये हमारी है -5 अपॉन 13 डिवाइड बाय 3। ओके, x is equals to 4 प्लस माइनस माइनस 25 अपॉन 13 डिवाइड बाय 3। नीचे 1, इसको एलसीएम ले लेते हैं हम। x is equals to 13 को 1 से डिवाइड किया 13 4 जा 52 माइनस 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे 25 आ गया एंड डिवाइड बाय 3। x इज इक्वल टू 52 माइनस 25 27 डिवाइड बाय 13 एंड डिवाइड बाय 3। x इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 13, इस 3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। सो 1/3 हो जाएगा, 3 1 3, 3 9 27, x इज इक्वल टू 9/13। सो यहां पर हमारी y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। हमें इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, बट यहां पर देखो हमें कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं। सो हम यहां से निकालते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहां से हम क्या कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन इजी लग रही है तो यहां से x और y की वैल्यू फाइंड करना थोड़ा इजी रहेगा। तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 2m माइनस x। हमने यहां से y की वैल्यू निकाल ली है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड, ये जो थर्ड है या तो इसको इक्वेशन थर्ड बोल लो या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y बोल लो इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर रहे हैं। सो mx minus n, now here we got y is equals to 2m minus x, we are putting this value of y here। so यहाँ पे y की जगह पे आ जाएगा 2m minus x is equals to m square plus n square। so mx minus, अब n को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, so 2mn minus nx is equals to m square plus n square। mx माइनस एन एक्स, हम देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है, एम एक्स एन एक्स, हम इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। एन एक्स माइनस 2mn इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो हमने x कॉमन ले लिया। क्या बच जाएगा, m माइनस एन बच जाएगा। इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, दोनों के पास x था, तो यहां पर m माइनस एन बच गया। माइनस ये जो 2mn है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, सो m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये माइनस का वहां जाके प्लस का हो जाएगा 2mn। जब माइनस का साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन भी चेंज होगा और इसका भी चेंज होगा, तो यहाँ पर ये प्लस का nx हो जाएगा, ये प्लस का nx। तो यहाँ पर मिल गया हमें, क्या मिला, m प्लस n। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिमिलरली बन गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, x m प्लस n इज इक्वल टू, मैं यहां लिख सकता हूं m प्लस n का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, तो मैं यहां से इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू m प्लस n। यहां से हमारी x की वैल्यू मिल गई हमें। नाउ पुट x इज इक्वल टू m प्लस n इन इक्वेशन, मैं कौन सी इक्वेशन में पुट कर दूं, मैं यहां पे पुट कर सकता हूं या तो थर्ड इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में। सो इन इक्वेशन थर्ड y is equal to
2m माइनस एक्स, यहां पे x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 2m माइनस x क्या है हमारे पास m प्लस n, सो y इज इक्वल टू 2m माइनस m और माइनस n, सो y इज इक्वल टू 2m में से m गया, m बचा m माइनस n, y की वैल्यू हो गई हमारे पास m माइनस n और x की वैल्यू आई थी हमारे पास m प्लस n। क्वेश्चन नंबर 3 इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 if one number is thrice the other, find the numbers by using substitution method। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस स्टेटमेंट को सॉल्व करनी है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है डिफरेंस दे रखा है दो नंबर्स का, तो हम नंबर मान लेते हैं, लेट द नंबर बी x एंड y, तो हमारे दो नंबर हो गए x और y, सो x माइनस y, डिफरेंस मींस माइनस, हमें क्या दे रखा है 26 दे रखा है, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। साथ में बोला इफ वन नंबर इज थ्राइस द अदर, सो क्या करना है, वन नंबर इज थ्राइस द अदर, तो एक नंबर इसमें से 3 गुना बड़ा है, सो वन नंबर इज थ्राइस द अदर, तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से ऑलरेडी हमें x की वैल्यू हमें मिली है, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, सो x माइनस y इज इक्वल टू 26, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3y, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, सो 2y इज इक्वल टू 26 आ जाएगा, 3y में से y गया 2y आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई 26 डिवाइड बाय 2, तो 13 हमारी क्या आ गई y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे x की वैल्यू में, पुट, सो x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, that is x is equals to 39, so we got y is equals to 13 and x is equals to 39। Next question is two numbers are in the ratio 4:7, if thrice the larger be added to twice the smaller, the sum is 59, find the numbers। हम बोले कि दो नंबर है जो कि रेशियो में है, रेशियो दे रखा 4:7, और कह रहा है अगर लार्जर नंबर को 3 टाइम्स कर दो और स्मॉलर नंबर को हम 2 टाइम्स करके ऐड कर दे तो हमें सम मिलेगा 59। मतलब कि पहले हम लिखेंगे लेट द स्मॉलर नंबर इन रेशियो बी एक्स एंड लार्जर नंबर बी वाई, सो क्या हो जाएगा x अपॉन वाई, रेशियो है, रेशियो का मतलब क्या होता है कि वो फ्रैक्शनल नंबर है, सो x अपॉन वाई क्या हो जाएगा हमारा 4/7, ओके, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 4y, 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकंड पार्ट में क्या बोला है क्वेश्चन के, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एडेड टू थ्राइस द लार्जर नंबर इज इक्वल टू 59, ये बोला है कि अगर हम स्मॉलर नंबर को 2 टाइम्स कर दे और लार्जर नंबर को 3 टाइम्स कर दे, दोनों को ऐड करें तो सम कितना मिलेगा हमें 59, ओके, ये हमारा सेकंड इक्वेशन होगी हमारी। अब क्या करेंगे हम, यूजिंग इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से 7x इज इक्वल टू 4y, ओके, और 7x अपॉन 4 इज इक्वल टू y, यहां से हमने y की वैल्यू निकाल ली, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट 3 इन, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 को किसमें, सेकंड इक्वेशन में, इन सेकंड, सो क्या आ जाएगा हमारा 2x, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3, y की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहां से निकाली है, तो 7x अपॉन 4 इज इक्वल टू 59 है, तो 59 सॉल्व करेंगे इसको, 2x प्लस 3 7 से 21x अपॉन 4 इज इक्वल टू 59, यहां से एलसीएम ले लेंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 1 से 4 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 से 8x प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 21x इज इक्वल टू 59, 8 प्लस 21 इज 29 अपॉन 4x इज इक्वल टू 59, x इज इक्वल टू 59 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा और डिवाइड में 29 आ जाएगा, सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 236 अपॉन 29, ये डिवाइड नहीं होगा और मिक्स फ्रैक्शन में आएगा तो इसको हम एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। नाउ पुट x इज इक्वल टू 236 अपॉन 29 इन इक्वेशन थर्ड में, हम थर्ड इक्वेशन हम किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, तो थर्ड में डाल लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, तो 7x अपॉन 4 इज इक्वल टू y,
इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं 7 इंटू 236 अपॉन 29 अपॉन 4 इज इक्वल टू y 7 इंटू 236 अपॉन 29 और 4 यहां पर ऊपर आ जाएगा। सो 2 टू द 4, 2 1 जा 2, अगेन 2 1 जा 2, इट्स 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। रिमेनिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 59 को 7 से करेंगे तो 413 अपॉन 29 इज इक्वल टू y। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। सो यहां से हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड कर ली। यह है इस क्वेश्चन का आंसर। In a basketball game, Mohan scored 4 more than twice as many points as Rohan. If one of them had scored 2 more points, their total would have been 60. How many points did each score? ऐसे बोला गया है एक बास्केटबॉल गेम हो रही है जिसमें मोहन ने ना स्कोर करे है 4 मोर देन ट्वाइस एज मेनी पॉइंट्स एज रोहन। मोहन ने इतने पॉइंट्स रोहन से ज्यादा स्कोर किए हैं। तो हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं लेट मोहन ने x स्कोर किए, रोहन ने y स्कोर किए। अब बोला है इन अ बास्केटबॉल गेम मोहन स्कोर्ड 4 मोर देन, पहले लिखेंगे हम x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब हम इसमें पहले हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू y लिखते हैं, फिर जो चेंजेस होते हैं, जो एडिशन होते हैं, फिर इसमें करते हैं। अब बोला है कि मोहन ने स्कोर किए 4 मोर देन, मोहन ने स्कोर किए, लेकिन बैलेंस करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे तो मोहन की जगह हम रोहन में 4 ऐड कर देंगे। उसने 4 मोर बोला, 4 ऐड कर दिया। फिर बोला ट्वाइस एज मेनी पॉइंट्स एज रोहन, तो यानी कि हम ट्वाइस कर देंगे। मोर कर दिया ट्वाइस एज मेनी पॉइंट्स एज रोहन, तो रोहन के पॉइंट को ट्वाइस कर दिया। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में क्या बोला है, इफ वन ऑफ देम हैड स्कोर्ड 2 मोर पॉइंट्स, अगर दोनों के पॉइंट्स को हम पहले ऐड करें और उसमें से बोला है किसी एक ने 2 पॉइंट्स और ज्यादा किए होते, 2 पॉइंट्स और ज्यादा किए होते, तो कितने बन जाते, 60 बन जाते। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। सबसे मेन काम होता है इक्वेशन को फॉर्म करना, सॉल्व तो हो जाता है। ऑलरेडी हमारी एक्स इक्वेशन बनी है, हम इस इक्वेशन को सेकंड में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन सेकेंड, सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्स की वैल्यू है जहां पर पुट कर दो, 2y प्लस 4 प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 60। हमने बस x की जगह पे जो वैल्यू थी वो पुट कर दी। 2y plus y 3y plus 4 plus 2 6 is equals to 60। 3y is equals to 60, ये प्लस का वहां जाके माइनस का 6 हो जाएगा। सो 3y is equals to 54 आ जाएगा। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 3y is equals to 54 में हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं 54 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, यहां से कट करेंगे 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। सो y is equals to 18। y की वैल्यू हमारी 18 आ गई। Now put this value of y, now put y is equals to 18 in, हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन 1 x, सो क्या हो जाएगा x is equals to 2y प्लस 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं y की, x is equals to 2 into 18 प्लस 4, x is equals to 18 to the 36 प्लस 4, तो x is equals to 40। मीन्स देखो यहां पर y की वैल्यू हमारी 18 आ गई और x की वैल्यू हमारी 40 आ गई। मींस मोहन ने स्कोर किए x यानी कि 40 पॉइंट्स और रोहन ने स्कोर किए y यानी कि 18 पॉइंट्स। यह है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये दो दोस्तों के बीच में बात हो रही है। पहला दोस्त कह रहा है वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, मुझे 100 रुपए दे दे भाई, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मैं तेरे से ना दुगना अमीर हो जाऊंगा अगर तू मुझे 100 रुपए दे देगा। दूसरा कहता है इफ यू गिव मी 10, मुझे भाई तू 10 रुपए ही दे बस, ठीक है। आई शुड बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, मैं तेरे से ना 6 गुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। वो पहले वाला 100 रुपए मांग रहा है तो कह रहा है मैं दुगना अमीर हो जाऊंगा तुझसे, कि दूसरे वाला 10 रुपए मांग रहा है तो कह रहा है मैं तुझसे 6 गुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। ओके, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ योर कैपिटल। हम ऐसे करते थे ना बचपन में, भाई 10 रुपए दे दे, 100 रुपए दे दे, 50 रुपए दे दे, तो ये वही चल रहा है। सो लेट द अमाउंट विद वन फ्रेंड, your first friend, be x rupees and the amount with second friend be rupees y। ओके, एक के पास x मान लिया, दूसरे पे हमने y मान लिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x
इज इक्वल्स टू वाई। हम दोनों को पहले इक्वल में रख देते हैं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो पहले x इक्वल्स टू वाई लिख दो, उसके बाद जो चेंजेस आएंगे वो हम करेंगे। फिर उसने बोला कि भाई मेरे को, इसने बोला मुझे 100 रुपए दे दे। 100 रुपए देगा तो इसके पास 100 रुपए आ जाएंगे, लेकिन इसके पास 100 रुपए कम हो जाएंगे। फिर उसने बोला मैं तुझसे कितना हो जाऊंगा, दुगना, ट्वाइस रिच, मैं तुझसे दुगना अमीर हो जाऊंगा। तो ये दुगना होगा ना, तो हम बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट साइड में लिखते हैं। तो भाई हमने इसको दुगना कर दिया, ट्वाइस कर दिया। सो x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। सो अब क्या करेंगे, x, ये 2y को हम यहां लेते हैं, माइनस का 2y हो जाएगा, यहां प्लस का था, इज इक्वल टू ये प्लस का 100 है वहां शिफ्ट करते, माइनस 200 माइनस 100, तो हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या बोला सेकेंड वाले ने, क्या बोला कि भाई मेरे को ना 10 रुपए ही दे तू बस, ठीक है, मैं तुझे 6 गुना अमीर होऊंगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू y, दोनों को हम पहले इक्वल में रख देंगे। अब चेंजेस करेंगे, पहले वाले से, दूसरे वाले ने पहले वाले से मांगे तो इसमें माइनस होंगे और उसके बाद प्लस होंगे, तो ये इस पे माइनस हो जाएगा 10 और इस पे हो जाएगा प्लस 10, क्योंकि पहले इसने मांगे तो यहां प्लस हुए, अब इसने मांगे तो यहां प्लस होंगे। ये बोल रहा है मैं 6 गुना हो जाऊंगा, ठीक है, तो ये 6 गुना होगा ना, तो हम ऑपोजिट बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट में लिखते हैं, तो यहां हम कर देंगे 6 टाइम्स। सो 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10। y को यहां शिफ्ट करेंगे, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये प्लस, ये माइनस का 60 है, वहां जाके प्लस को होगा 60 प्लस 10। सो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे जिसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो x, ये माइनस का 2y है, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2y माइनस 300। ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहां x है वहां x की वैल्यू पुट कर दो। तो 6 x की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस 300 माइनस y इज इक्वल टू 70। 2 6 12y माइनस 3 6 1800 माइनस y इज इक्वल टू 70। अभी 12 में से 12y में से y जाएगा 11y, ये माइनस का है 1800, वहां जाके प्लस का हो जाएगा 1800 प्लस 70। सो 11y इज इक्वल टू 1870, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1870 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे, y की वैल्यू हमारी 170 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, पुट y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, यहां सॉल्व करते हम साइड पे सॉल्व कर देते हैं यहां पर। सो यहां पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2y माइनस 300, x इज इक्वल टू 2 इंटू y की वैल्यू हमारी 170 माइनस 300, x क्या आ जाएगा, तो यहां से इसकी आ जाएगा हमारा 340 माइनस 300 इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई 40 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 170। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 40, तो यानी कि जो फर्स्ट फ्रेंड था, जो जिसके पास x रुपीज थे उसके पास 40 रुपीज है, और जो सेकंड फ्रेंड है जिस पर y रुपीज थे उसके पास 170 रुपीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the sum of the numerator and denominator of a fraction is 3 less than twice the denominator. If the numerator and denominator are decreased by 1, the numerator becomes half the denominator. Determine the fraction. So let the numerator be x and denominator be y. न्यूमरेटर को हमने x माना और डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी कंडीशन क्या होती है, x और y को दोनों को इक्वल लिख दो, ठीक है। उसके बाद जो चेंजेस आएंगे वो हम इसमें लगाएंगे। तो सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। वो कह रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम प्लस करेंगे, सम कर देंगे, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है ना वो 3 लेस हो जाएगा ट्वाइस के साथ। डिनोमिनेटर को ट्वाइस करो और उसमें 3 लेस करो, ये बोला है। यहां सॉल्व करेंगे x प्लस y, ये माइनस का यहां पर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस x, 2y में से y गया, y बचा, लेकिन 2 बड़ा माइनस का, तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पार्ट में बोला है इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1, अगेन x इज इक्वल टू y,
वो कह रहे हैं न्यूमरेटर में भी 1 माइनस करो, डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस करो, डिक्रीज करो। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1, दोनों में डिक्रीज कर दिया, -1 कर दिया, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ, ये न्यूमरेटर हमारा हाफ हो जाएगा, लेकिन बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपोजिट साइड में, सो दिस विल बिकम हाफ। फाइंड द फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा यहां से x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 2 यहां पे डिवाइड में हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मैं यहां पे 2 लिख देता हूं, इज इक्वल टू y माइनस 1, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1, सो 2x, ये y प्लस का यहां जाके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2 यहां जाके प्लस का हो जाएगा, -1, सो यहां से आ जाएगा हमारा 2x माइनस y इज इक्वल टू 2 में से 1 गया, 1 बचा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। नाउ हम यहां से क्या कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ताकि हम सब्स्टिट्यूट कर सके। फ्रॉम 1 यूजिंग इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x के माइनस का y वहां जाके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस 3, x की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट, इसको हम 3 मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूट 3 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। सेकंड क्या है हमारी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हमारी ये है, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहां पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2y माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2y में से y गया, y बचा, माइनस 6 इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1 प्लस 6, सो y क्या हो जाएगा हमारा 7, यहां से y की वैल्यू हमारी 7 आ गई, इस y की वैल्यू को हम पुट करते हैं हम इस इक्वेशन में ताकि हमारी x की वैल्यू आ जाए, पुट y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम, तो x इज इक्वल टू y माइनस 3, x इज इक्वल टू 7, y हमारा 7 है, 7 माइनस 3, सो x क्या आ जाएगा हमारा 4, यहां से देखो हमारा न्यूमरेटर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4, और डिनोमिनेटर हमारा y क्या आ गया 7, तो ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। और आप यहां पर लिख सकते हो डिटरमाइन द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमारा अगर x अपॉन y है, ये न्यूमरेटर तुम्हारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू कितनी है 4 है, और y की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हमारा फ्रैक्शन मिल गया हमें। तो बच्चों यहां पर हमारे ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.2 फिनिश होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो सके। एंड प्लीज 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 डोंट ट्रबल योर मदर एंड फादर, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट जरूर किया करो और उनके साथ उनके कामों में हाथ बटाया करो, पढ़ाई अच्छे से करो और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट जरूर किया करो। सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।